मिठाई देख, तेरी लिपस्टिक ठीक से लगी कि नहीं? दीदी लिपस्टिक तो बड़ी टेस्टी है। तुम दोनों उठो, चलो इधर आओ तुम दोनों। किसने ये रंग लगाया तुम दोनों के ऊँटों पर? किसको ये सब करने का शौक चढ़ाया है? जरूर मछली बहू ने किया है ना? खुद कहीं भी जाती है तो भर भर के मेकअप लगाती और अब खुद की तरह बच्चों को बिगाड़ रही है। चलो साफ करो अपने हाथों से ये। लो तुम जाके साफ करो। तुम्हारा साफ कर देती हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? देखिए इन दोनों ने लिपस्टिक लगाई। अब ऐसा चलता है क्या हमारे खानदान में? ये इसकी माँ का काम है। किसी की नहीं सुनती है, भर भर के मेकअप करती है और अब बच्चों को भी वही सीख दे रही है। अब बेटा तू एक काम कर, इसको अंदर लेकर जा और इसका भी मुंह साफ कर और अपना भी मुंह साफ कर। जा बेटा जाओ। वैसे भाभी हमें बहुत देर हो गई है। अरे कहाँ है सब लोग? आ गया चाचा जी। उल्टू भी तैयार है, यहीं कहीं होगा। तुम सब तो तैयार हो गए, तुम्हारी पत्नियां तैयार हुई और वो छोटू उसके दोस्त आए हैं ना, वो भारी होगा, उसको उनके साथ निकलना है क्या? हाँ जी माँ, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर ही खड़ा है। मैं अभी बाहर गया था ये देखने की गाड़ी आई है कि नहीं, मैं उनसे मिला वहीं पे। वैसे माँ गाड़ी तो आ गई है, लेकिन जब से छोटू ने गाड़ी को देखा है ना, तब से उसका मूड थोड़ा ऑफ हो गया। क्यों? मूड क्यों ऑफ हो गया? दीदी हो सकता है कि उसे हमारे साथ उस गाड़ी में जाने में शर्म आ रही हो। उसको उस शर्म का अचार बनाने के लिए बोलो और उसको बोलो बाजार में लेकर जाएगा ना तो कोई 1 रुपया भी नहीं देने वाला उस अचार का। पैसा ऐसे ही बचाया जाता है। क्यों भाभी? और वो तो इतने सालों से नौकरी कर रहा है, 1 रुपया भी बैंक में जमा करके नहीं रखा उसने। वो उसी गाड़ी में जाएगा। आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? हम उसी के लिए तो लड़की देखने जा रहे हैं ना, और अगर उसी का मूड ऑफ होगा तो अच्छा नहीं लगता ना। तुम उसे सर पर मत चढ़ाओ सुची। अब क्या हुआ? कौन किसको सर पर चढ़ा रहा है? देखिए भाभी, मैं तैयार होकर आ गई, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि गाड़ी पर कैसे चढ़ूंगी। पता है ना पिछली बार क्या हुआ था? गाड़ी पर चढ़ते चढ़ते गिरने वाली थी मैं। ठाकुर जी इस बार चिंता की कोई जरूरत नहीं, स्टूल कुर्सी सब तैयार रखा है आपके लिए। और कुछ नहीं, लड़के हैं, उठा के चढ़ा देंगे। अब क्या है ना ठाकुर जी, हमारे पास खर्च करने के लिए तो बहुत पैसे हैं नहीं। इतने सारे लोग हैं परिवार में और कमाते हमारे 3 लड़के हैं। अब उनके ऊपर हम इतना दबाव तो डाल नहीं सकते, है ना? और फिर लड़की वालों के घर हम अगर ऐसे 3-4 बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर गए तो कल को जो घर में बहू आएगी वही फिजूल खर्च करेगी। हाँ। अभी जाकर देखती हूँ कि उस नवाबजादे का मूड क्यों खराब है। भाभी 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 सुनिए ना, अगर हमारा छोटू अपने दोस्तों के साथ ऑटो में जाना चाहता है तो जाने दीजिए ना। नहीं देवर जी, जाएंगे तो हम सब साथ ही, और यही इस परिवार की प्रथा है और ये बात छोटू को समझकर चलनी पड़ेगी। अरे यार तुम लोग जानते हो ना कि चाचा जी और माँ कितने बड़े कंजूस हैं। ये देखो टेम्पू लेकर आए वहां जाने के लिए, और मुझको तो ये लग रहा था कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा अलग गाड़ी में, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है अब। अरे तू हमारी छोड़, हमारी होने वाली भाभी ने तुझे इस टेम्पो में देख लिया ना, तो मिलने से पहले ही रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। ये तो घर वाले समझेंगे ना, मुझे तो अभी तक यही बिलीव नहीं हो रहा कि हम इस टेम्पू में जा रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, वो लोग तो पूछेंगे, देंगे अपने आप जवाब। अरे जो भी हो यार, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। मतलब आज का दिन काफी एडवेंचरस होने वाला है। मतलब हम अपने दोस्त के लिए उसकी होने वाली पत्नी को देखने जाने वाले हैं, वो भी इस टेम्पो में। काफी मजा आएगा, है ना? शर्म है तुम दोनों को? हाँ, यहाँ मेरी हालत खराब हो रखी है, तुम्हें मजाक सोच रहा है? सॉरी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। लोग कैसे लड़कियां देखने जाते हैं BMW, मर्सिडीज, ऑडी कार में, पर हम कैसे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं टेम्पो में। मजा आ जाएगी, है ना? हो गया बोल, हो गया। कसम से मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। अरे यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा उन लोगों को कि हम इस टेम्पो में आए हैं। अर्जुन इधर देख, तू क्यों सोच रहा है ये सब? वो लोग तुझसे ये सब क्यों पूछेंगे? सही बात है, कोई पूछेगा थोड़ी, अपने आप ही समझ जाएंगे देख के, और देखना रिश्ते से इनकार कर देंगे। अरे यार अर्जुन, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है फालतू का? और अभी तक तूने लड़की को देखा भी नहीं है, और ये भी तो हो सकता है ना कि तुझे ही लड़की पसंद ना आए। क्यों, हो सकता है कि नहीं? नहीं, अभी इनसे कुछ नहीं कहूंगा कि मैं उस लड़की से मिल चुका हूं। पता नहीं मजाक मजाक में किसको क्या कह दे, इन्हें क्या पता। ये एक बार उसका चेहरा देख लिया तो बुलाना नामुमकिन है। शादी अगर करूंगा तो उसी से ही करूंगा।
पायल बेटा, पाउडर एकदम अच्छे से लगाना। लड़के वालों को एकदम गोरी चिट्टी दिखनी चाहिए ये। और पूरे 20 लोगों की फौज देखने आ रही है इसे। हाँ बड़ी माँ, आपने उन लोगों को मना क्यों नहीं कर दिया? इतने लोग मिलके मुझे देखेंगे। मना कर दूं? तो फिर तेरा बोझ कैसे उतरेगा हमारे सर से? पायल बेटा, ये साड़ी आनो को पहना देना। माँ, ये लाल साड़ी पहनना जरूरी है क्या? जिस लड़की को देखने आ रहे हो ना, उसे इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। ये सब पढ़ाई लिखाई का नतीजा है। बेफालतू के 10 सवाल पूछ रही। अगर ससुराल में जाके इस तरह की बात करेगी ना, तो 2 ही दिन में वापस भेज देंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, ससुराल तेरे बड़े पापा का घर नहीं है कि जब मन आया मर्जी की तब इधर उधर थोड़ा नाच लिया। लेकिन बड़ी माँ, डांस से भी जो पैसे मिले वो भी बड़े पापा के हाथों में लाके दे दिया मैंने। उन 2 पैसों के लिए मुझे ताना मार रही है? देखा माँ, मैं तो पहले से ही जानती थी, जब से इसने वो पैसे दिए थे ना, कि एक ना एक दिन ये लड़की उन पैसों को लेकर आपको ताने जरूर मारेगी। मैं ताने नहीं मार रही भाभी, डांस करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, बस इतना कहना चाहती हूँ। डांस करके पैसे कमाएगी तू? आहना, तुझे इतना कुछ कहने की जरूरत क्या है? मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आज जो लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं ना, वो तुझे आज ही पसंद कर ले। फिर जिस दिन वो तुझे चुनेंगे, उसी दिन मैं तेरी शादी करवा दूंगी। और कह दूंगी उनसे, तेरे बाबा अब नहीं रहे, हम लोगों की कुछ भी देने की हैसियत नहीं है। फिर इसके बदले शादी के बाद उनके घर का काम करके तू ये कर्ज चुका है। माँ, तैयार हो गई तुम तीनों? जी माँ, मैं तो कब से तैयार हो गई थी। घर का थोड़ा काम बचा था, सोचा वही निपटा दूं। ये इस तरह से मुंह क्यों ढक कर रखा है? पहले तो कभी तुम्हें घूंघट ओढ़ते हुए नहीं देखा, फिर ये आज अचानक से क्या हो गया? अरे दीदी, हमारी मजली बहू को सजने संवरने का कितना शौक है, लेकिन लगता है आज कुछ ज्यादा ही मेकअप कर लिया है, इसलिए मुझे पाकर आई है ना? हाँ तो ठीक है ना, एक दिन सज सवर कर जाएंगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ठीक है ठाकुर जी, आपकी बहू है, आप जैसे चाहे वैसे उसे सिखाइए। हमको क्या, हम सब एक साथ परिवार में रहते हैं तो सबके बारे में सोचती हूँ। आइंदा से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों बड़ी भाभी, हमेशा आप यही कहती है, तेरी बहू मेरी बहू, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा, क्यों करती है आप ऐसा? हाँ, मैं इस परिवार की किसी चीज में टांग नहीं अड़ाती हूँ। सब कुछ मैंने आप पर छोड़ दिया है, यहाँ तक कि मेरा अपना बेटा भी मुझसे ज्यादा आपसे बात करता है। तो अब इस बात से जलन होने लगी है आपको? ठीक है, उसी से पूछते हैं। पलटो, पलटो कहाँ है तू? जी आया। जी बड़ी भाभी। तेरी माँ को इस बात से जलन हो रही है कि तू मुझसे ज्यादा और उनसे कम बातें करता है। अब इस समस्या का हल तू ही निकाल। आपसे तो बात करना ही बेकार है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, आप लोग जाओ। अरे रुकिए दीदी, अब जाते हुए झमेला तो खड़ा मत करो दीदी। इस घर में पता नहीं क्या है, जब भी कोई अच्छे काम के लिए बाहर जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ झंझट शुरू हो ही जाती है। आपने सुना क्या कहा उन्होंने? ये कह रही है कि मैं इनके बेटे को इन्हीं से बात करने से रोकती हूँ। अब आपके बेटे की सारी काम की बातें मेरे साथ ही रहती है, तो मुझसे ही बात करेगा। क्या करूं मैं, बताइए? आखिर घर तो मैं ही संभालती हूँ। माँ क्या हो गया? माँ क्या हो गया? ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो आप? मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। हाँ, और फिर जब कहीं जाना है तो बिना किसी बात का झमेला और ये सब खिटपिट क्यों? आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं। अब बस करो, चुप हो जाओ, चलो। मैं हमेशा चुप ही रहती हूँ, और मुझे पता है कि हमेशा मुझे तुम लोगों की ही सुननी है और जिंदगी भर चुप रहना। बात सिर्फ इतनी है कि पारो बहू तैयार होकर आई तो भाभी ने गुस्सा किया, तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो आज एक दिन मेकअप लगा के जाएगी तो क्या दिक्कत है, बस इतनी सी बात है। पारो,
अब क्या कर दिया तुमने? और ये गले तक घूंघट क्यों रखा हुआ है? हाँ, दिखाओ जरा। ये मेकअप किसे दिखाना है तुम्हें? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया ना, इसलिए घूंघट से ढक लिया चेहरा। झूठ मत बोलो पारो। पारो, घूंघट खोलो, शक्ल दिखाओ अपनी, खोलो घूंघट। ये क्या मेकअप किया है तूने? छी 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 छी। ऐसे सड़क छाप लोगों की तरह सजकर हमारे साथ चलोगी तुम? अरे नाक कट जाएगी खानदान की। उल्टू, तुम लोग इसे अपने साथ लेके जाओ। जिसे इसके साथ जाना है वो जाए, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ ऐसे अजीबोगरीब मेकअप मत किया करो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। बार बार समझाता रहता हूँ, जो चीज जिसके लिए बनी हो उसे ही करना चाहिए। तुम्हें क्या लगा ऐसे सज धज के तुम अच्छी लग रही हो? भद्दी लग रही हो तुम। चेहरा देखने लायक नहीं है तुम्हारा इस वक्त। जोकर से भी बुरी लग रही हो तुम, और मैं ऐसे किसी भी जोकर के साथ चलने वाला नहीं हूं। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरे साथ चलना है तो इस घर के लाज लिहाज का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। आज बाहर जा रहे थे तो मैंने सोचा था अच्छे से मेकअप करके जाऊं, पर जल्दीबाजी में सारा मेकअप खराब हो गया। ठीक है, मेरे मेकअप करने से अगर सबको दिक्कत हो रही है तो मैं हटा देती हूँ ये सब। नहीं नहीं, रुको ना दीदी, हम ठीक कर देते हैं। आजा पारो, हम कर देते हैं। माँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपके सर का इतना बड़ा बोझ कैसे बच सकती हूँ मैं, जिसे आप कैसे भी करके बस अपने सर से उतारना चाहती हैं। चलो चलो, समझ में आ रहा है मेरे सब कि तुम दोनों मिलकर मुझे ही सुना रहे हो, लेकिन तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो कि तेरी बेटी की शादी में हम ज्यादा खर्चा करने वाले नहीं हैं। मैं भला आपसे ये उम्मीद क्यों रखूंगी दीदी? मैं तो चाहती हूँ कि लड़के वालों के साथ शादी के खर्चे के बारे में आप ही बात कर लीजिए। भला हम लोग क्यों बात करेंगे? आपकी अपनी बेटी है, आप बात कीजिएगा। ठीक है, मैं ही बात कर लूंगी। और वैसे भी जो सच है वही तो बताना है कि एक दुल्हन के जोड़े के अलावा मेरी बेटी को देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। ये लड़की अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे 20 लोग आने वाले हैं, खाने पीने का इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप जाके उनके स्वागत के लिए खड़े रहिए। मैंने बबलू से कह दिया था कि आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाए। अरे बहू, बबलू आया कि नहीं? अरे आ जाएंगे माँ, आपको तो पता होता है ना कि ऑफिस में कितना काम होता है। अगर काम पे नहीं गए ना तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, और हम लोग तो किसी के भरोसे पे बैठ भी नहीं सकते। जी अम्मा जी, कहाँ रह गया था? यही था। सुन, हम सब थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। अच्छे से घर का ख्याल रखना, ठीक है? पूरी साफ सफाई करके रखना, और जब तक हम लोग लौट कर नहीं आते तब तक कहीं मत जा। तेरे भरोसे घर छोड़ के जा रहे हैं। अब आप लोगों ने भरोसा किया क्या है? कब से इस घर में काम कर रहा हूँ, 20 साल तो हो गए। जब भी आप घर से बाहर जाती है, हर कमरे के दरवाजे पे एक ताला लटका के जाती है, सिवाय इस बरामदे के। चलो मुझे क्या, मैं तो इस बरामदे की रखवाली कर लूंगा, मेरा तो काम आसान हो गया। बहुत ज्यादा बोल रहे हो बुटो। मगर सही बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको आने में टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा कुछ खर्चा पानी पैसे से दे के जाते तो। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, पेड़ में नहीं उगते हैं पैसे। ज्यादा से ज्यादा रात का खाना दूंगी, 4 रोटी और 1 सब्जी, वो भी बना के रखिए, लेकिन लौट कर ही दूंगी, समझा? किसी चीज को हाथ मत लगाना, और टीवी तो बिल्कुल मत चलाना, ठीक है? और हो गया तुम तीनों का? जी माँ। चल छोटी, चल आजा। दास बाबू को बुलाया था, किधर रह गए? मैंने बोला भाभी 1 मिनट रुकिए। अरे दास बाबू, ओ दास बाबू! अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या करते हो दास बाबू? तैयार होने में थोड़ी देरी हो गई। चटर्जी बाबू चले? हाँ। अभी मैंने चटर्जी बाबू को भी बुला लिया। इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे तो सब लोग साथ में चलेंगे। हाँ हाँ, और फिर लड़की वालों का दिल भी तो देखना है।
इतने सारे लोग ले जा रहे हैं, ठीक से स्वागत करते हैं कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा, इसीलिए तो ले जा रहे हैं इतने सारे। चलिए, कौकुन की माँ कहाँ रह गई? ओ कौकुन की माँ, कहाँ रह गई थी आप? चलो, अब ये भी आ गई है, चलो। छोटू, अपने दोस्तों को लेकर गाड़ी पे चढ़, चलो। चाचा जी, इसमें जाना जरूरी है क्या? हम लोग एक काम करते, अलग गाड़ी कर लेते। तुम्हें अगर हम लोगों के साथ आने में शर्म आ रही है तो हवाई जहाज ले आऊं? अरे जरा तुम समझाओ ना अपने इस दोस्त को, इस महंगाई के जमाने में बचत कितनी जरूरी होती है। चलो चलो, अभी चलो चलो सब लोग, चलो आओ चलो। अरे चलो चलो, आइए बड़ी मामी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ। क्या लगा था कि चढ़ नहीं पाऊंगी, गिर जाऊंगी? इस दुर्गा को गिराना आसान नहीं है, अब भी बहुत ताकत है मुझ में। 3 cheers for दादी है। ए बच्चों, इधर आओ। ए बेटा, यहाँ पे मधुसूदन राय जी का मकान कौन सा है? आप लोग रिश्ते के लिए आए हो ना? हमारी कुटी बुआ को देखने आए हो? यही तो है हमारा घर। अरे वाह। आप लोग इस खटारा टेम्पो में क्यों आए हो? खटारा टेम्पो। इस घर के बच्चे इतने दुष्ट हैं, इस घर की लड़की कैसी होगी देवर जी? माँ लड़के वाले आ गए। आ गए वो लोग? लेकिन तुम दोनों हंस क्यों रही हो? टेम्पो में आए हैं, लाइन से टेम्पो से उतर रहे थे। दुल्हा और उसके घर वाले बुआ को देखने टेम्पो में आए हैं। एक ऐसा परिवार है जो लड़की देखने टेम्पो में आए। उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है माँ? तुम तो यही चाहती हो ना कि वो लोग कैसे भी करके बस मुझे पसंद कर ले, भले ही वो मुझे एक वक्त का खाना क्यों ना दे। तुम्हें तो बस अपने सर का बोझ उतारना है। मुझ पर भरोसा तक नहीं कर पाई माँ तुम। मैंने कितनी बार कहा मैं बीए कर लूं, उसके बाद मैं नौकरी ढूंढ के हम। अरे बस, ऐसे बीए पास करके अगर नौकरी मिलती ना तो इस देश में बेरोजगारी की समस्या नहीं होती। अरे कितने बीएम में ऐसे ही भटक रहे हैं और तूने तो अभी बीए की परीक्षा तक नहीं दी है। भगवान से प्रार्थना कर ये लोग तुझे पसंद कर लें तो तेरी किस्मत खुल जाएगी, समझी? और तुम क्या खड़ी हो ऐसे? मैं अकेला स्वागत करूंगा क्या? 20-20 लोग आ रहे हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलो चलो आओ। वैसे काकी माँ, आपका दामाद शादी करने भी टेम्पो में ही आएगा क्या? अगर लड़के वाले लड़की देखने टेम्पो में आते भी है तो उसमें गलत क्या है? लड़का शादी के लायक है, यही मायने रखता है। वो नौकरी करता है, मेरी आहाना को 2 वक्त का खाना खिला पाएगा, इतना काफी है मेरे लिए। और वैसे भी लड़कियों का ज्यादा सपने देखना अच्छा नहीं होता। जितना मिल रहा है उतने में खुश रहना सीख लेना चाहिए। बातें करना ना कोई आपसे सीख ले। आप जल्दी से इसे रेडी कर दीजिए, मुझे और भी काम है। चाची, एक बात कहूँ, आप आहाना से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आपके अलावा उसका है ही कौन? और आहाना, तू रोना बंद कर। कितनी मेहनत से मेकअप किया है, सब खराब हो जाएगा। पायल, इसे ऐसे तैयार कर कि लड़के वाले तुरंत उसे पसंद कर लगे तो और थोड़ा मेकअप कर देना। मैं कोई जोकर नहीं हूँ माँ। अब
अपनी जिंदगी से निकालने के चक्कर में कुछ ऐसा मत करो जिससे लोग मुझे देखकर हंसे। इसे साड़ी पहना देना पायल। अरे तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो माँ? जाओ, लड़के वाले आगे उनका स्वागत करो ताकि जल्द से जल्द वो तुम्हारे सर का बोझ अपने सर पे ले ले। और अपनी बेटी की ना बहुत तारीफ करना माँ, जो मैं नहीं हूँ वो भी कहना, चाहे झूठी क्यों ना बोलना पड़े, तभी तो मुझे पसंद करेंगे। उन्हें लगना चाहिए कि आज तक उन्होंने ऐसी लड़की कभी देखी ही ना हो। जाओ जाओ माँ, एडवर्टीजमेंट करो मेरा, जाओ माँ। तू समझ नहीं सकती कि मुझे कितना कुछ झेलना पड़ता है। कि मुझे क्या अच्छा लगता है तुझे ये सारी चीजें सुनाना, लेकिन जिस दिन माँ बनेगी ना उस दिन शायद समझेगी तू। लेकिन भगवान से प्रार्थना करूंगी मैं आहाना कि तुझे मेरी जैसे हालातों में कभी ना पड़ना पड़े। निकल जा इस घर से, जल्द से जल्द निकल जा, क्योंकि तेरी रोज रोज होने वाली ये बेइज्जती मैं और नहीं सह सकती हूँ। खर्चे मत गिनाओ करुणा, अपनी बेटी को काबू में रखो, तमीज सिखाओ उसे। हमारे बार बार मना करने के बावजूद वो क्यों गई थी कॉलेज? इस घर में रहना है ना तो उन कायदों के हिसाब से ही रहना होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है माँ, तुम्हें जो पसंद आए, दूल्हा लंगड़ा, तुम्हारा जहाँ मन करे, जो मन करे, जिसके साथ चाहे मन करे उसके गले में टांग देना मुझे। मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। अगर तुम यही करना चाहते हो तो यही करना, मैं नहीं मना करूंगी माँ, लेकिन बस रो मत, प्लीज मत रो माँ, प्लीज। माफ कर दे बच्चा मुझे। अरे मैं दे जी, आप खड़े क्यों हो? आइए ना, बैठिए यहाँ पे।